नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा कस्बे में पिछले लगभग 50 सालों से हर मंगलवार व शनिवार को श्रीराम पारायण मंडल द्वारा रामचरितमानस का पाठ करते हुए चौपाइयों का वाचन किया जाता है। इस गांव में हर अच्छे काम की शुरुआत से पहले पारायण मंडल द्वारा रामचरितमानस का पाठ करवाया जाता है। कस्बे में पारायण मंडल की स्थापना वर्ष 1974 में श्री राम पारायण मंडल के नाम से स्वर्गीय जगदीश प्रसाद टाक सैन अध्यापक द्वारा ग्राम फतेहगढ़ सरवाड़ के पारायण मंडल की प्रेरणा से किया गया, जिसमें संस्था के सदस्य के रूप में स्वयं जगदीश प्रसाद, दरबार रघुवीर सिंह, देवीलाल शर्मा, गणपत टेलर, गंगाराम माली, बजरंग दमामी, लादूलाल बारी, सोहन सुनार, कैलाश मिश्रा प्रधानाध्यापक कुम्हारिया ने जिम्मेदारी ली। प्रथम पारायण पाठ सोहन सुनार के घर पर आयोजित किया गया, जिसको आगे बढ़ाते हुए प्रारंभिक टीकाकार जगदीश टाक, दरबार रघुवीर सिंह, मोहन बन्ना, उमेद सिंह पोखरना रहे। वर्तमान में इस पारायण मंडल में कस्बे के राजा कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़, देवीलाल शर्मा, गंगाराम माली, लालाराम लोहार, सोहन माली, अध्यापक विनोद कुमार वर्मा, सत्यनारायण बारी, शिव प्रकाश लुनिया, मगनलाल जाट, फूलचंद कीर, विनोद खारोल, पप्पू माली, घीसू माली, चेतन मेघवंशी, राधेश्याम खाती आदि हैं। इनमें से मुख्य टीकाकार कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ हैं, जिनकी अनुपस्थिति में विनोद वर्मा द्वारा भी किया जाता है। पप्पू माली व महावीर टेला हारमोनियम बजाते हैं। गंगाराम माली ढोलक वादक हैं। श्रीराम पारायण मंडल द्वारा कस्बे में बिना जात पात, ऊंच नीच के सभी के निमंत्रण पर जाकर पाठ करते हैं। कस्बे के कई मुस्लिम परिवारों द्वारा भी इस पारायण मंडल को आमंत्रित करते हुए सुंदरकांड का पाठ करवाया जा चुका है। मकान का मुहूर्त हो, चाहे व्यापार वाणिज्य का शुभारंभ हो और चाहे सुख शांति समृद्धि का उद्देश्य हो, सभी ग्रामीण जन पहले सुंदरकांड का पाठ करवाने के बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। मंगलवार को कस्बे के समाज सेवी व सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी ने अपनी सास व ससुर की आत्मा की शांति व उनकी अंतिम इच्छानुसार गंगा प्रसादी का आयोजन करना तय किया, तो उनके सुपुत्र मनीष छिपा ने सबसे पहले श्रीराम पारायण मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय मोहन बना से पारायण करवाने हेतु संपर्क किया। परिवारजन की सच्ची श्रद्धा को देखते हुए मोहन बना ने सहमति दे दी, जिसके बाद जो आयोजन सुरेश जी छिपा के घर पर हुआ है वो इस गांव के लिए ऐतिहासिक आयोजन है। व्यासपीठ पर विराजित कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने राम और भरत के मध्य हुए संवाद पर टीका पाठ करते हुए भगवान राम के संत असंत वंदना, बंधु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। भावार्थ, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही डैक देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण डैक देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान डैकदायी होता है और असंतों का मिलना। भरत जी ने भगवान राम से पूछा कि संतों के बारे में बताएं, तो भगवान राम जी ने उपरोक्त चौपाई का वाचन करते हुए बताया कि संत बिछड़ने पर डैक देते हैं एवं दुष्ट मिलने पर। इन सब दृश्यों को साक्षात रूप में प्रस्तुत करते हुए जो पाठ कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा किया गया। राठौड़ व उनकी टीम द्वारा श्री रामचरितमानस का ऐसा ही चित्रण हर मंगलवार व शनिवार को किया जाता है, जिसको करवाने के लिए कस्बेवासी सदैव तैयार व तत्पर रहते हैं। इसी के साथ ही राठौड़ ने चौपाइयों के माध्यम से बताया कि बुरे विचारों को रोकना है तो राम नाम का सुमिरन करें। रामचरितमानस के इस पाठ को सुनकर समाज सेवी छिपा के घर में मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने राठौड़ द्वारा किए गए पाठ की खुले मन से प्रशंसा की व श्रद्धालु काव्य पाठ के साथ नाचने लगे। इस आयोजन में कस्बे के कई गणमान्य नागरिकों सहित सुरेश छिपा के परिवार, रिश्तेदारों व समाज के लोगों ने भाग लिया। व्यासपीठ पर विराजित कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ के पधारने पर समाजसेवी सुरेश छिपा, चांदमल छिपा, मनीष छिपा व नितिन छिपा ने उनका माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इसके साथ ही राठौड़ ने भी समाजसेवी छिपा की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि आज के युग में जहां लोग अपने माता पिता की सेवा भी नहीं करते हैं, वहां छिपा ने अपने सास ससुर की सच्चे मन से न केवल सेवा की है वरन उनके स्वर्गलोक गमन होने पर उनके अंतिम संस्कार सहित सारी अंतिम इच्छाएं पूरी कर समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने छिपा का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। वहीं बुधवार को समाजसेवी छिपा ने अपने ससुर स्वर्गीय हीरालाल नागर व उनकी सास
कस्बे के राजा कुंवर वीरेंद्र सिंह सही मायने में भी राजा हैं। राज परिवार के होने तथा शुरू से ही न्यायप्रिय होने की वजह से तो राजा हैं ही, लेकिन पुराने जमाने में जो राजा महाराजाओं के प्रति एक कॉन्सेप्ट होता था, वो कॉन्सेप्ट आज इस युग में भी यदि कोई देखना चाहे तो वो मेरे गांव की धरा पर आकर साक्षात देख सकता है। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के साथ साथ शुद्ध हिंदी का ज्ञान देखकर पहली बार देखने और सुनने वाला व्यक्ति उन्हें कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट्स ही समझेगा। राजनीति में उनका वजूद बिल्कुल अलग है। अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया इन्होंने। गांव के विकास और सौहार्द को इन्होंने सदैव ही प्राथमिकता दी है। व्यासपीठ पर बैठकर जब ये रामायण की चौपाइयों और छंदों का वाचन करते हुए उनको समझाते हैं तो इनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि एक क्षत्रिय होंगे। अच्छे अच्छे विद्वान पंडित इनसे शिक्षा लेते हैं। किसी भी जाति, धर्म, वर्ग की बात हो उससे जुड़े हुए अनछुए पहलू तक इनकी पारखी नज़र पूरी पकड़ रखती है। दो पक्ष जब अपनी समस्या लेकर इनके पास जाते हैं तो दोनों को ये उम्मीद होती है कि यहाँ से हमें न्याय भी मिलेगा और संरक्षण भी। इन्हीं सभी विशेष योग्यताओं से सुसज्जित व्यक्तित्व की वजह से आज मेरे गांव ही नहीं अजमेर जिले का हर वो व्यक्ति जो इनको व्यक्तिशः जानता है, दिल से सम्मान देता है। सम्मान दिल से निकलने वाली फीलिंग्स की वो अभिव्यक्ति है जो किसी पद, प्रतिष्ठा या जाति के आधार पर नहीं निकलती। सम्मान गुणों का होता है, योग्यता का होता है। ऐसे योग्य जन को मेरा प्रणाम। होली के पावन पर्व पर आज फिर हमारे राजा साहब से मुलाकात कर होली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। क्षेत्र के युवा भाजपा नेता व मसूदा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी सूरजकरण गुर्जर ने बुधवार को मालासेरी देवनारायण भगवान के होली स्नेह मिलन व भामाशाह सम्मान समारोह में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गुर्जर ने समाज के साथ ही 36 कौम के लोगों से मिलकर खुशी जाहिर करते हुए मालासेरी पुजारी हिमराज जी तथा मालासेरी तीर्थ अध्यक्ष जयदेव जी गुर्जर से मिलकर उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रोग्राम करवाने के लिए धन्यवाद देते हुए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर विकास से संबंधित विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर भगवान श्री देवनारायण मालासेरी मंदिर में उनके साथ भाई लाला राम नायक, भाई दयाल नायक, सांवर लाल गुर्जर, सांगरिया शांति लाल गुर्जर भीलवाड़ा, मालासेरी, भाई मनसुख गुर्जर आसीन, बाबूलाल जी बावला बेंगलो, रामचंद्र पायलट आसिन सहित गणमान्य लोगों सहित अन्य पंच पटेलों मौजूद रहे, जिनसे मिलकर गुर्जर ने सभी को रंगों के पर्व होली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। तीरथ नगरी पुष्कर में पहली बार राज्य सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 4 मार्च से लेकर 7 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ मौजूद रहा। पुष्कर के मेला मैदान में प्रतिदिन शाम को हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टारों का कार्यक्रम होता देखा गया। इसी के अंतर्गत समापन के अवसर पर हॉलीवुड के स्टार गायक अमित त्रिवेदी का नाइट शो हुआ। नाइट शो में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट हो रखी है तथा भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मेला मैदान में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में प्रतिदिन भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ रहा है तथा लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हॉलीवुड के स्टार गायक अमित त्रिवेदी के कार्यक्रम में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से माकूल व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार की बैठने की असुविधा नहीं हो, इसके लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। अब पुष्कर का मनमोहक नज़ारा देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू हुई। तीरथ नगरी पुष्कर में राज्य सरकार के द्वारा पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल में प्रतिदिन एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया,
जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ रहा है। तो वहीं आरटीडीसी अध्यक्ष ने सराहनीय पहल करते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पुष्कर के मनमोहक नजारा देखने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू की गई है। सोमवार व मंगलवार को रवाई रिसोर्ट के सामने से हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू की गई, जिसका शुभारंभ आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर, जिला कलेक्टर अंशदीप, एसपी चुनाराम जाट, एसडीएम निखिल कुमार यो, बनवारी लाल मीना ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि पुष्कर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो तथा यहाँ पर पर्यटकों को काफी अच्छी सुविधा मिले, पर्यटक अधिक से अधिक आए। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय 4 दिवस होली फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें जहां एक तरफ मेला मैदान में हॉलीवुड और बॉलीवुड के कलाकार एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दे रहे हैं, तो वहीं पवित्र सरोवर के घाटों पर महाआरती का भी आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल की सफलता पर लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने कहा कि पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल में काफी नवाचार हुआ है, जो आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर की सोच को पूर्ण रूपेण साकार करती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि राठौर चाहते थे कि पुष्कर में अधिक से अधिक पर्यटक आए और पुष्कर का विकास अच्छा हो, इसलिए उन्होंने ये नवाचार कर पुष्कर के विकास को पख लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाँ विवेक जी, पुष्कर में इस बार जो होली का महोत्सव मनाया गया और राज्य स्तर पर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव 2023 का आयोजन पर्यटन विभाग के चेयरमैन श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ के अथक प्रयास से किया गया। हमारी लंबे समय से उनसे मांग चल रही थी कि आप इस आयोजन को, जो पुष्कर में होली का जो महोत्सव पाश्चात्य संस्कृति के रूप में मनाया जाता था, उसको बदल कर रखते। तो बात ये हुई कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबस से उछालो यारो, और वो पत्थर उठाया श्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने, और पुष्कर के अंदर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जो 4 मार्च से लेकर 7 मार्च 2023 तक चला, जिसके अंदर पद्म श्री हरिहरन, पद्म श्री गुलाबो, पद्म श्री अनुराधा पौडवाल के संगीत में संध्या आयोजित की गई। उसके बाद में 7 तारीख को जो भव्य आयोजन हुआ, जिसके अंदर अमित त्रिवेदी जो हैं उन्होंने अपनी गायकी से सबको लुभाया। करीबन मेला ग्राउंड के अंदर 20 से 25 हज़ार लोग प्रतिदिन थे। पुष्कर के अंदर पहली बार हुआ कि भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। होली का जो खेलने का आयोजन, कपड़ा फाड़ होली का जो बाजार में होता था, उस होली को रंगों की होली में रूप में बदल दिया गया। डीजे की ध्वनि के साथ में करीबन 20-25 हज़ार लोगों ने वहाँ नृत्य का आयोजन में खूब लुत्फ उठाया, और इस होली से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि गई है, तो लोग कह रहे हैं वाह क्या बात है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा चलाई गई प्रथा होला महल्ला पर्व आज बुधवार को श्री विजयनगर के सिख समाज द्वारा गुरुद्वारा कलगीधर साहिब नानकपुरा नेशनल हाईवे 79 पर बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया। इस अवसर पर अमृतसर के रागी जत्थे, कथावाचक, कवि एवं प्रचारकों ने कथा कीर्तन से संगत को निहाल किया। पूरे दिन गुरु का लंगर अटूट वितरित किया गया। सभी कार्यक्रम बाबा लखा सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी की देखरेख में संपन्न हुए। आज 8 मार्च को विजयनगर गुरुद्वारा साहिब से सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था वाहनों से सुबह 7 बजे रवाना हुआ। विजयनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान धर्मवीर सिंह, सचिव सिमरप्रीत सिंह टुटेजा, खजांची रुबख्श सिंह सलूजा सहित रघुवीर सिंह, कुलदीप सिंह, महेंद्र सिंह, हरभजन सिंह, हरप्रीत सिंह, मनिंदर सिंह, जोगेंद्र कौर, सुप्रीत कौर, परमजीत कौर, सिमरन कौर, अमृत कौर सहित कई सदस्यों ने धार्मिक लाभ प्राप्त किया। सरवार में कव्वाली गाने वाले 2 पक्षों के बीच चल रंजिश के कारण मंगलवार देर रात तक को एक पक्ष ने दूसरे पक्ष एक कव्वाल पर धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। हत्या का कारण कव्वाली प्रोग्राम को लेकर दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है। एक पक्ष के कुछ लोगों के हमले से कव्वाल युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे सरवार के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर सरवार पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया तथा एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंची, जिसने साक्ष्य जुटाए। सरवार पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कुछ लोगों को डिटेन भी किया है। जानकारी के अनुसार सरवार के यात्री कर नाके के पास मंगलवार रात करीब 11 बजे चिराग कव्वाल बैठा हुआ था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ लोग वहां पहुंच गए और धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। अचानक हुए हमले को लेकर मौका स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बुरी तरह से घायल युवक चिराग कव्वाल को लोगों ने सरवार के चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
हत्या की सूचना के बाद सरवार थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक खीवर सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंचे तथा वारदात स्थल का मौका मुआयना किया। अजमेर से आई एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए।